आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 23 अक्टूबर नवरात्रि के नवमी के शुभ दिवस के अवसर पर HPLC लैब का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय कला और विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीना गुप्ता द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने डॉक्टर रीना गुप्ता के अथक प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। डॉक्टर रीना गुप्ता ने बताया कि इस लैब के माध्यम से थैलेसीमिया जैसी आनुवंशिक बीमारी तथा अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी की जांच में बहुत सुविधा होगी तथा ये जांच मुफ्त होगी। वर्तमान में भारत में थैलेसीमिया मेजर के लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे हैं। प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होते हैं। उपलब्ध उपचार में इन बच्चों को बार बार खून चढ़ाना होता है, जिससे अक्सर बच्चे आयरन ओवरलोड में चले जाते हैं। पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें HLA समान हो जाता है, अर्थात आइडेंटिकल दाता द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि समान स्थिति में लगभग असंभव उपचार है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया व अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी की जांच व रोकथाम हेतु NHM द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है, जिससे प्राइमरी प्रिवेंशन में थैलेसीमिया के कैरियर की पहचान व कैरियर के बीच में शादी न हो तथा सेकेंडरी प्रिवेंशन में थैलेसीमिया संभावित बच्चों के जन्म को रोकता है। इसी के अंतर्गत विभाग में गर्भवती महिलाओं में थैलेसीमिया की जांच कराने हेतु लैब का उद्घाटन किया गया। यदि महिलाएं थैलेसीमिया माइनर हो तो यह उसका पति भी थैलेसीमिया हो तो 25% बच्चे थैलेसीमिया मेजर, 50% कैरियर व 50% सामान पाए जाते हैं। NHM गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था में कराई जाने वाली जांचें जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, डायबिटीज, थायराइड इत्यादि के साथ थैलेसीमिया की जांच भी कराना जाना चाहिए। विभाग में इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर रीना गुप्ता, डॉक्टर रेणु गुप्ता, डॉक्टर शैली अग्रवाल, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, डॉक्टर प्रतिमा वर्मा, डॉक्टर अरुण आर्य, डॉक्टर लुबना खान, डॉक्टर सीमा द्विवेदी, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर रीता गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। आज जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये किस मशीन का है और इसके क्या कार्य है? देखिए, इसको कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये मशीन से हम जो जन्मजात हीमोग्लोबिन यानी कि RBC के अंदर जो ऑक्सीजन ले जाने वाले मॉलिक्यूल होता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कई जो लेडीज़ हैं और बच्चे हैं उनके अंदर एनीमिया हो जाता है जन्मजात। तो उसमें उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास में अभी तक की मशीन थी नहीं, और जैसे कि जो HOD डॉक्टर रीना गुप्ता है उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ पे प्रदेश में चौथी मशीन HPLC की लगी है। इसमें जो शुरू के 3 महीने में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका हम लोग हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन क्या थैलेसीमिया है या सिकल सेल है या हीमोग्लोबिन E है उसका पता लगाया जा सकता है, ताकि जो बच्चा है और उसकी मदर पे आने वाले समय में खराब दुष्परिणाम ना परिलक्षित हो। ये यूपी में अभी तक कितनी मशीनें लगी हैं? देखिए, नहीं वैसे पूरे सेटअप में मशीनें बहुत लगी हैं, लेकिन ये कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है, मशीन भी काफ़ी कॉस्टली है। एक बार हमारे पास में करीब मेरे आने से पहले 3-4 साल पहले यहाँ पे पैसा भी आया था, लेकिन वो किसी वजह से मशीन खरीदी नहीं जा पाई थी। तो और दूसरी बात ये, बाहर प्राइवेट में जाँच काफ़ी महंगी होती है रिलेटिवली, तो ये जांच यहाँ पे सरकार द्वारा एकदम निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार जो ये मशीनें आपको लगवा रही थी, इस पर कितना शुल्क है? मरीजों के ऊपर कोई शुल्क आएगा या निःशुल्क ही जैसे होता है? नहीं, सरकार ने इसके लिए ऑलरेडी हम लोग को पैसा पे कर दिया है। मरीजों के लिए इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा मरीज। जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली है कि मल्टी स्पेशलिटी में पर्चा 50 रुपये का कर दिया गया है, 1 रुपये के बजाय 50 रुपये का कर दिया गया है। इसलिए आपसे पूछना है कि ये नई सुविधा अब 50 रुपये अभी तो शुरुआत है, क्योंकि ये जियो आए हुए 1 साल हो गया है ना। हमने 1 साल वेट कर लिया, क्योंकि वो बिल्डिंग आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट कंसेप्ट ही है, जो सुपर स्पेशलिटी भी है उसको भी हम लोग को, क्योंकि हमारी जो हल्की लोगों का विश्वास कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सरकारी अस्पतालों में। हमारी OPD भी करीब 1.25 लाख को क्रॉस कर चुकी है 1 महीने में। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो सुपर स्पेशलिटी है
बाकी अस्पताल में हम लोग जांचें सब फ्री रखेंगे, चीज़ें सब फ्री है, पर्चा भी 1 रुपये का है। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी है वहाँ की व्यवस्थाएं मेंटेन करना, क्योंकि वो वहाँ के जो व्यवस्थाएं मेंटेन करने में खर्चा बहुत अधिक आता है। इसलिए वहाँ के जो रेट 1 साल पहले जियो निकला था, जिसमें KGMC के रेट रखे गए हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रखा गया, जो KGMC के रेट हैं वही रखे गए। तो 50 रुपये तो हमने 1 साल के गैप के बाद रखा है। आइडियली तो हमें से 1 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन तब तक चूँकि हमारी शुरुआत थी, रनिंग ट्रायल था, इसलिए 50 रुपये किया है। और उसमें जो हमारी जो फाइल है वो 250 रुपये की बनेगी, और जो जांचें हैं वो KGMC के रेट पे होंगे। टोटल जितने भी चार्जेस हैं वो KGMC के हिसाब से लिए जाएंगे। अभी ये सुनने आया कि हीमोग्लोबिन से संक्रमण फैलने से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि इन मशीनों से जांच करके तो संक्रमण को हटाया जा सकता है? नहीं, ये संक्रमण नहीं, ये एक जेनेटिक बीमारी है जो थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि पैदाइशी जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की कमी है, उसमें उसके सबकी जांच कर सकते हैं। और हम कोई अलग से पेशेंट का इसमें ब्लड नहीं लेंगे। ऑलरेडी जो हम ब्लड लेते हैं उसमें 2 ml और लेना है। जैसे हम नॉर्मली HIV, HbS, AG, ब्लड शुगर, ये सब जांचें करते हैं, थायराइड, उसके साथ ही ये HPLC जांच हो जाएगी। और NHM की गाइडलाइन में भी अब ये आ गया है कि प्रत्येक सेकेंडरी प्रिवेंशन में प्रत्येक गर्भवती महिला में HPLC की जांच होनी है। इस समय वर्तमान में हमारे भारत देश में 1 से 1.5 लाख थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं और प्रतिवर्ष 10 से 15 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं। 42 मिलियन थैलेसीमिया माइनर के कैरियर हैं। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रॉब्लम है, जो कि हमारे सरकार द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। क्योंकि यदि हम आज ये इनिशिएटिव लेते हैं तो 20 वर्ष बाद हमारी थैलेसीमिया की इस इंसिडेंस में 95% तक डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आज ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है तो आने वाले 20 साल में जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं थैलेसीमिक बेबी को, वो 600% ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा, उसके पेरेंट्स और सरकार सबके संसाधन जा रहे हैं और हम एक स्वस्थ नागरिक नहीं पैदा कर पा रहे। तो इसीलिए इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी प्रिवेंशन में NHM ये कहती है कि मैरिज से पहले और बच्चों में जो 10-12 के बच्चों में भी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं सरकार, और उसके लिए भी शीघ्र NHM द्वारा फंड मिलेगा। अभी हमारे यहाँ इस लैब के द्वारा, इस जांच के द्वारा हम सारी प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रथम 3 माह में ये जांच करेंगे। पॉजिटिव आने पर उसके पति का जांच करेंगे। अगर वो कैरियर है और उसका पति भी कैरियर है तो 25% बच्चे हमारे थैलेसीमिया मेजर पैदा होंगे जिनमें लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, उसका और कोई इलाज नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चे आयरन ओवरलोड में चले जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए फिर हम चिलेटिंग थेरेपी करते हैं। एक 30 kg के बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्लस चिलेटिंग थेरेपी 1 साल का खर्चा 1 लाख रुपया है, जो कि सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर ये बच्चे ज़्यादा दिन जी भी नहीं पाते। और यदि वो माइनर से शादी ना करे तो आगे मेजर कम हो जाएगा और इंसिडेंस अल्टीमेटली हमारे देश में कम हो जाएगी, जैसे कि बहुत सारे विकसित देशों में ऐसा किया गया है। उसी लाइन में ये किया जा रहा है और सरकार द्वारा लिया गया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। NHM द्वारा हमें इसमें पैसा मिला है, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम और हमारी ये सारी लुबना मैम, डॉक्टर लुबना, ये हमारे साथ इस टेस्ट को ऑथराइज़ करेंगी, उसको चेक करेंगी। सिग्नेचरी अथॉरिटी हैं डॉक्टर शैली अग्रवाल, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर प्रतिमा, ये और डॉक्टर अरुण आर्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं और इससे रिलेटेड हम शोध कार्य भी आगे करेंगे।